हेलो गाइस, ये संडे का वीडियो है और आज इसमें मैं ख़ास आपको ये दिखाऊंगी कि सब्जियों को कैसे अरेंज करके फ्रीज़ में रखते हैं। मेरा आज का ब्लॉग ऐसे इसी पे है। देखिए, मेरे हस्बैंड अभी सब्ज़ी लेकर के मार्केट से आए हैं। आज अच्छी धूप हुई है हमारे वहाँ और हमने सारे कपड़े धोकर फैला दिए हैं। यहाँ सारे फ्लावर्स में पानी डालने थे, मैं बाद में डालूँगी। बेटा पढ़ रहा है बैठ करके, उसका टेस्ट चल रहा है, अभी उन लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। और यहाँ सब्ज़ी मेरा ना हफ्ते 10 दिन का तो मैं मंगा ही लेती हूँ। छुट्टी होती है हस्बैंड की उस दिन या फिर किसी दिन इवनिंग में जाती हूँ, तो यहाँ मॉर्निंग और शाम दोनों टाइम में मिलता है सब्ज़ी। और अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है इस टाइम पे। और मैं मार्केट से मंडी से ही लाती हूँ सब्ज़ी को। आज तो मैं नहीं जा पाई थी और मेरे हस्बैंड गए थे। तो ये देखिए, ये गाजर है, ऐसे ही सारी सब्ज़ी, मूली, गाजर, इसमें पता नहीं क्या आंवला है शायद इसमें, हाँ ये आंवला है। और आपको ये आंवला मैं मंगाई हूँ मुरब्बा बनाने के लिए। आंवले का मैं गुड़ का मुरब्बा बनाऊँगी इसका। देखिए, ये पके पके आंवले हैं, मुरब्बे के लिए ऐसे ही आंवले चाहिए हमें। तो ये मैं मंगाई हूँ। अगर इसका रेसिपी आपको देखना है तो मेरा एक और चैनल है, मैं आपको बता दूँ, मेरा एक और चैनल है किचन अंजलि का। उस पे आप जाके इस रेसिपी को देख सकते हैं। और यहाँ और भी सारी सब्जियां आई हुई हैं। मटर है, अभी मटर का सीज़न है, चूँकि ठंड के मौसम में तो अच्छा मटर मिलता है। और ये है मूली। हमारे वहाँ ना ये लाल रंग की मूली मिलती है जो बहुत यूनिक है। आपको शायद मालूम होगा, आप झारखंड से बिलोंग करते होंगे तो, कि ये मूली झारखंड में ही मिलती है, बाकी आपको नॉर्थ में नहीं मिलेगी। यूपी बिहार में तो देखने भी नहीं मिलेगा। और ये है हरी मिर्ची। और इस तरह से बहुत सारी सब्ज़ी आ जाती है। हालांकि आज हस्बैंड मेरे गए थे इसलिए थोड़ी सब्ज़ी कम आई है, मैं और लेके आती हूँ। मेरा तो दिल ही नहीं भरता सब्ज़ी से। मुझे सब्ज़ी मार्केट में पहुँचा दो, फिर देखो मैं अपने पसंद की सारी सब्जियाँ उठा लेती हूँ। पसंद ना भी हो वो भी उठा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक तो मेरा कुकिंग पैशन है और सब्ज़ी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना खिलाना सब अच्छा लगता है। और ये देखिए, इस तरह से सारी सब्जियों को मैं एक बास्केट में इकट्ठा रख लूँगी। अभी मैं सब्जियों को नहीं धोती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसे अच्छे से सुखाते हैं तो वो काफ़ी क्या कहते हैं उसको, थोड़ा मरे मरे से हो जाते हैं, क्योंकि आप तुरंत फ्रिज में डंप करेंगे नहीं, पानी रहता है, उससे गल जाती है सब्ज़ी। और सुखाओ तो वो थोड़ी से मुरझा जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं। लेकिन कोविड के टाइम में मैं सारी सब्जियों को मीठा सोडा पानी में धो करके फिर रखती थी। इतना डर भी बैठ गया था इंसान के अंदर। लेकिन अब मैं सब्जियों को नहीं धोती हूँ, बनाने से पहले धोती हूँ। ऐसे मैं स्टोर कर लेती हूँ। देखिए, लाल लाल छोटे छोटे टमाटर हैं यहाँ पे, इनको मैं अलग से रखूँगी, क्योंकि ये सारी सब्जियों के साथ ना बहुत जल्दी गल जाते हैं और इनसे पानी निकलने लगता है। बहुत सॉफ्ट होते हैं टमाटर। और अभी के तो ये लाल लाल टमाटर बड़े अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे टमाटर थे, पूरे एक साइज़ के। इसकी भी मैं एक मीठी चटनी बनानी बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। इसका भी रेसिपी मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे, किचन अंजलि का में। ये सारी सब्जियां मैंने यहाँ इकट्ठी रख ली हैं। अब मैं एक एक करके इनको एक पॉली बैग नहीं कह सकते हैं, वो पैकेट है एक, मैंने उसे मीशो से परचेज़ किया था। आप कमेंट्स में बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए तो वो मैंने। और इधर मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। देखिए, यहाँ मैंने किचन मैरिनेट करके रखा है। अभी मैं बनाऊंगी, अभी बनाई नहीं हूँ। और इसको मैरिनेट करके रख दी हूँ मैं, बस कुछ नहीं, तेल, मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, बस उसमें दही के साथ मैरिनेट किया है। कढ़ाई में बनाऊंगी आज मैं। प्याज को कट कर लूँगी पहले अच्छे से। और बहुत जल्दी वाली ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। संडे को बहुत काम हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट काम निपटाना चाहती हूँ। इधर देखिए, प्याज मैंने जो लिया था उसको काट रही हूँ। इसमें पानी डाल देने से ना आँख में नहीं लगता है उतना। और फिर मैं गैस चलाऊँगी और कढ़ाई रख करके फटाफट चिकन छौंक दूँगी, ताकि मेरा सारा काम जल्दी जल्दी निपटता जाए, खाना भी बन जाए। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और बच्चों को मैंने कहा है कि जा कर के नहाओ, वो लोग अब नहा रहे हैं। संडे ऐसे ही जाता है, बस काम करते जाओ धीरे धीरे। सब लेजी रहते हैं ना, एक्चुअली ऑफिस नहीं होता
स्कूल नहीं होता है, लेकिन हमारा तो काम और डबल हो जाता है। इधर मैं चिकन छौंक रही हूँ बनने के लिए, इसको रख दूँगी, फिर मैं और सब्जी वाला काम सारा निपटाऊँगी। प्याज भून रहा है। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए इस तरह की चिकन बनाने वाली, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल किचन अंजलि का में एक बार सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी रेसिपी। इधर मैं हरी मिर्ची को धो ली हूँ, धनिया पत्ती साफ़ कर लूँगी, सारे को डब्बे में रख दूँगी अच्छे से। हरी मिर्ची तो धोकर मैं थोड़ी देर पानी उसको सुखा लेती हूँ। ये डब्बा, इसमें हरी मिर्च रखती हूँ और इसमें धनिया पत्ती रख दिया मैंने। और इधर मेरा प्याज भी भुन गया है, देखिए अच्छे से। अब मैं चिकन छौंक दूँगी इसमें, चिकन डाल करके अच्छे से मिला करके। और इस तरह से जो चिकन बनता है वो बहुत जल्द बनता है और इतना टेस्टी होता है ये कि आपको लगेगा नहीं कि आपने बहुत शॉर्टकट मेथड से बना लिया चिकन। बिल्कुल भी कोई ताम झाम नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं यहाँ बैठकर सारी सब्जियों को अलग अलग करूँगी और इसे पैकेट में डालूँगी। आप देखिए मैं किस तरह से सब्जियों को अरेंज करती हूँ फ्रिज में। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, आप अगर वर्किंग हैं तो भी आप अपने लिए एक दिन का टाइम तो निकालते होंगे ना वीकेंड में। आप उस दिन बैठ जाएं, सारी सब्जियों को काट लें। मैं कोई सब्ज़ी बिना काटे नहीं रखती हूँ। इधर चिकन भी चला रही हूँ बीच बीच में आकर के, और मेरी सब्जियाँ भी अरेंज हो रही हैं साइड बाय साइड। और इधर देखिए मैंने सब्ज़ी भी काट ली है सारी, और काट कर अब मैं इस पैकेट में भरूँगी, इस बैग में। और ये बैग ना बहुत अच्छा है, और इसको आप जिपर वाला बैग है ये। और ये छोटे छोटे से इसमें होल बने रहते हैं जिससे एयर पास होता रहे, ताकि आपकी जो सब्ज़ी है वो पानी जैसी ना हो जाए और उसमें मॉइस्चर ना आ जाए। तो मॉइस्चर निकलने के लिए भी ये बैग में होल बने रहते हैं। इस तरह का बैग आप मॉल वगैरह में या फिर ऑनलाइन से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इस मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं सुबह मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो सब्ज़ी कटी होती है, तो बच्चों का लंच बनाना रहता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होती कुछ मेरे लिए। इसलिए मैं इस तरह से पैक करके ये जिपर के अंदर इसको रख के और फिर इसका जिप लॉक कर देती हूँ और फिर आराम से सब्ज़ी अरेंज कर देती हूँ। अरेंज करने के लिए बहुत अच्छा है। ये बची हुई सब्जियां हैं। बची हुई सब्जियां मतलब कि पहले की लाई हुई ये सब्जियां हैं जो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए एक साथ रख रही हूँ मैं इनको, और सारे में मिक्स नहीं कर रही हूँ। इनको पहले मैं बना लूँगी। एक तरफ रख दिया, और इस तरह से मैंने गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रखा हुआ है साइड में, उसको भी मैं बैग में भर के रख दूँगी। और ये गाजर का मैं हलवा बनाऊँगी, और इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे, जो मेरा एक और चैनल है किचन अंजलि का, उसमें ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। और ये टमाटर है, और इन टमाटरों को भी मैं छाँटूँगी। जो बहुत ज़्यादा पके हुए होंगे उसको मैं साइड में रख दूँगी, उसको पहले यूज़ कर लूँगी। और जो थोड़े से कम पके हुए होंगे, फ्रेश होंगे, होता है ना कि बहुत सारा सामान लेके आओ, टमाटर वगैरह या फिर हरी मिर्च, कुछ भी, तो कई तरह का दे देते हैं। कुछ कुछ ओवर रैप होता है, बहुत पका हुआ रहता है, कुछ एकदम अच्छा रहता है, तो वो छांट लेते हैं। इस तरह मैं बैग में, देखिए वो गाजर में भर रही हूँ, इसको काट कर। वैसे तो घिस कर हलवा बनाओ तो अच्छा बनता है, टेस्टी, लेकिन आप मेरा यकीन माने ये हलवा भी ना ख़राब नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है टेस्ट में ख़राब नहीं लगता, अच्छा लगता है। टाइम कम है तो जल्दबाजी में आप ऐसे बना सकती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप घिस कर बनाएं, लेकिन मैं ज़्यादातर काट के ही बनाती हूँ। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और दूध के साथ इसे बॉयल करके और फिर मैं बनाऊँगी। इसके बाद देखिए ये मैंने सेम छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसको भी बैग में भर के मैं जिप लॉक करके इस वेजिटेबल बास्केट में डालकर फ्रीज़ में रख दूँगी। मेरा काम होते ही जा रहा है, लगभग हो गया है, 50% से ज़्यादा काम मैंने कर लिया है। और इधर मैं खाना भी देख रही हूँ साइड बाय साइड। ये देखिए सारी सब्जियों को मैंने अरेंज कर लिया है बास्केट में, और ये मैं जा रही हूँ फ्रीज़ में रखने के लिए। इसको रखने के बाद फिर उधर मेरा चिकन चढ़ा हुआ है बनने के लिए गैस पे। देखिए ये भी होने के
लगभग हो रहा है, हो ही गया है मेरे ख्याल से। अब ये थोड़ी देर 5 मिनट 7 मिनट और ये भुनेगा। अभी ऑयल अच्छे से रिलीज़ नहीं हुआ है, ये और अच्छे से ऑयल को रिलीज़ करेगा, फिर ये हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लें सारा चीज़ मैं चारों तरफ फैला के बैठी हुई हूँ सब कुछ इधर खाना भी बना रही हूँ, सब्ज़ी को भी अरेंज कर रही हूँ, और बच्चे को भी बैठाया है मैंने पढ़ने के लिए। बेटा मेरा पढ़ रहा है, उसका टेस्ट है मंडे को। तो कभी हस्बैंड आके कुछ बता देते हैं, कभी मैं उसको कुछ बोल देती हूँ। तो लिख रहा है, पढ़ना तो वो चाहता नहीं है, उसको बैठाना पड़ता है। वो ड्राइंग दिन भर ड्राइंग करता है, उसे ड्राइंग में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने इधर चावल धो रही हूँ और अब मैं चावल चढ़ाऊँगी गैस पे, तो चावल भी बन जाएगा। और रोटी मैंने सेक ली है, पहले ही सेक लिया था मैंने रोटी। अब मैं चावल चढ़ाऊँगी। इसके बाद बालों में मैंने मेहंदी जो लगाई है वो भी सूख रहा है, सूख जाएगा फिर मैं नहाऊंगी। मेरे को लगता है कि 12:30 पौने 1 हो रहे हैं अभी दोपहर के, और काम फटाफट निपटेगा तभी। और सारा फिर लंच भी करना है हमें, और यहाँ की सफाई करनी है। देखिए ये तो हो गया, सब्जी का तो काम हो गया, लेकिन अब यहाँ जो फैल गया है उसे सारी गंदगी मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि दीदी तो आई हैं, काम करके चली गई हैं, अब वो दोबारा आएंगी नहीं। और फिर घर ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, चारों तरफ खेलते हैं, कल तक मैं वेट नहीं कर सकती। यहाँ जो मटर लाए थे मेरे हस्बैंड, उनको मैं बास्केट में डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो पॉलीथीन में रखने से ना ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उसमें डाल दे रही हूँ। बाद में इसको छीलूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इनको छीलूँगी तो 1 घंटे लग जाएंगे, इसलिए रख दिया मैंने। और ये आंवलों को भी मैंने एक जगह रख दिया है, इनको मैं दिखाती हूँ क्या करना है आंवलों को। अब मैं यहाँ की सफाई करूँगी सबसे पहले। इस तरह से मेरा काम दिन भर चलता रहता है। टाइम 1-2 घंटे का जो बचता है उसमें मैं घर की थोड़ी बहुत बची हुई जो कामें होती हैं, जैसे कि कपड़ा इधर उधर पड़ा रहता है उसको अरेंज करो, अपना अलमारी कुछ ठीक कर लो, या फिर वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ। तो इस तरह मैं बिजी ही रहती हूँ, आप ये समझ लीजिए। यहाँ झाड़ू लगाकर मैं सारा कचरा बाहर रख दूँगी, दीदी कल आके फेंक देगी। बाहर फेंक देने से ना वो गाय खा लेती हैं, पत्ते वाली जो रहती है सब्ज़ी की, जो भी गंदगी रहती है वो सब पत्ता गाय आकर खा लेती है, इसलिए मैं इसे इधर उधर कचरे में नहीं डालती। बाहर रोड के उस तरफ डाल देने से वो गाय खा लेती हैं आकर के। देखिए मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई है और इसको मैं सुखा रही हूँ, इस वजह से नहीं नहाई, अदरवाइज़ मेरा तो सुबह का ही नहाना हो जाता है। मैं 9 बजे तक नहा लेती हूँ डेली। संडे को थोड़ा सा मेरा लेट होता है, क्योंकि बहुत सारी सफाई करनी होती है मुझे। बाथरूम धोना रहता है अच्छे से, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना रहता, हस्बैंड भी घर में रहते हैं, तो टाइम मिलता है। ये आंवला है, इसको मैं अभी पानी में, सिर्फ सादा पानी में डालकर 4-5 घंटे छोड़ दूँगी। इधर शायद मेरा चिकन हो गया है, अभी मैं देखती हूँ इसको भी देख रही हूँ मैं कि चिकन हुआ है या नहीं। चिकन को देखूँगी, पानी वगैरह डाल करके इसको मैं डन करूँगी, क्योंकि हाँ ये चिकन देखिए यहाँ ऑयल रिलीज़ हो गया है इससे। तो अब मैं इसमें अपने हिसाब से, जैसा हम लोग खाते हैं वैसा मैं पानी डालकर और इसकी ग्रेवी बना लूँगी। बस एक काम मेरा हो गया। चावल रख दिया है मैंने बनने के लिए, और मेरा काम 1:30-2 बजे तक तो हो ही जाएगा कंप्लीट, और हम लोग लंच कर लेंगे। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रही हूँ कि सारा काम जल्दी से निपट जाए। देखिए यहाँ की पूरी सफाई हो गई है, और मैंने कहा था जैसा कि बेटा को मैं पढ़ने, देखिए इसका स्टाइल पढ़ने का कैसे पढ़ाई कर रहा है। हस्बैंड कुछ कर रहे थे शायद, और ये मेहंदी मेरी बाल की सूख चुकी है। अब मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा चावल हो जाए और मैं जाके नहा लूँ। सारा काम हो गया था मेरा, और यहाँ मेरा देखिए सारा खाना तैयार हो गया है, चिकन भी तैयार हो गया है। ये देखिए ऐसा बनकर तैयार हुआ है। मैं इसकी रेसिपी किचन अंजलि का मैं ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ जाके मेरे चैनल को एक बार सर्च करेंगे और आप इस रेसिपी को वहाँ से देख लेंगे। यहाँ चावल भी मेरा तैयार हो गया है,
खाना मेरा तैयार हो चुका है। सैलेड में नहाने के बाद बनाऊंगी। अब मैं नहाने जा रही हूँ। इस तरह से मैं सैलेड बना रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। अब सबको भूख लगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ सैलेड काटूँगी। प्याज है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, हरी मिर्च, नींबू सब कुछ काट कर मैं एक प्लेट में रख लूँगी। और फिर मैं देखिए आप लोग खाना सर्व कैसे करती हूँ, और फिर हम खाना खाएंगे। इन सबको छील कर अच्छे से काट लूँगी। एक एक करके सबने नहा लिया है, बच्चे भी नहा लिए, मैं नहा ली, अब मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए हैं। संडे को बहुत काम हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा निपटाते रहो, फिर लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, और इस चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है। मुझे तो बहुत लेट हो गया है आज। हम लोग नाश्ता करके बस, लेकिन चलो ठीक है, वो सब काम भी तो हो जाता है अच्छे से। एक दिन तो वीक में कम से कम आपको हर चीज़ की सफाई और खाना अच्छे से सब एक साथ घर में रहते हैं तो करना ही चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक दिन तो आप अपने रूटीन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी दिन आप रूटीन में रहिए। बेशक ये ज़रूरी है रूटीन में रहना, लेकिन एक दिन तो इधर उधर चलता है। और यहाँ मेरा सैलेड कंप्लीट हो गया कट के। हरी मिर्च और नींबू भी काट कर रख दूँगी। हरी मिर्च तो कोई खाता नहीं है, फिर भी मैं रख देती हूँ, मेरी ये आदत है। और थोड़ा सा नमक भी रख देती हूँ। मेरे यहाँ नमक भी कोई नहीं खाते हैं, ऊपर से कोई नहीं लेता है। कभी कम हो गया तो अलग बात है। यहाँ चिकन बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए मैं इसको गरम कर रही हूँ। देखिए ये गरम हो गया है। अब मैं इसे डोंगे में निकाल लूँगी। हम चारों बस एक साथ ही खाना खाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ एक साथ रख लेती हूँ टेबल पे सजा के, और फिर हम लोग बैठकर खाना खाते हैं। बेटे को भूख लग गई थी, बेटा बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, मम्मी जल्दी लाओ खाना। और मैं बस फटाफट खाना अब लगाऊंगी और हम लोग अब खाना खाएंगे। हस्बैंड को मैं आवाज़ दे रही थी, आप जल्दी आइए जल्दी आइए। लास्ट में वही गए थे नहाने के लिए। देखिए यहाँ मैं खाना लगा रही हूँ सबका। बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ खाना खाते हैं, चाहे कैसा भी हो। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन चिकन ही बने, कुछ अच्छा ही बने। नॉर्मल सा भी खाना अगर आप एक साथ बैठकर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा बेटी को बहुत भूख लगा था, तो बच्चों को मैंने सर्व कर दिया है। हस्बैंड के लिए भी निकाल रही हूँ, बस वो बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैंने सबका थाली सजा दिया है। मैं भी अपना निकाल ली हूँ खाना। हम लोगों ने अब खाना खा लिया था, हमारा खाना कंप्लीट हो गया था। और यहाँ बेटा अभी खा रहा है मेरा खाना। अब मैं सब अरेंज कर दूँगी। ये सारे खाने ठंडे हो जाते अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो सब कुछ अब मैं उसी बर्तन में डाल दूँगी, ताकि फिर अब रात में इसको कुछ और बना लूँगी मैं। देखिए इतना थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ थोड़ा बन जाएगा और फिर हम लोग यही खा लेंगे। अभी बेटा का मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था खाना। हस्बैंड को कुछ मीठा चाहिए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो हमारे यहाँ तिलकुट मिलता है, गज्जक आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। तो वो हमने गज्जक ला करके बच्चों को और हस्बैंड को दिया, क्योंकि थोड़ा मीठा इन लोगों को चाहिए लास्ट में। वही प्लेट में मैं रखी, मैं भी थोड़ा सा खाई। अब मैं टेबल की सफाई कर रही हूँ पूरा अच्छे से वॉश करके। सब कुछ करके आराम करो ना तो फिर अच्छा लगता है कि उठने के बाद फिर चाय नाश्ता कराना है बच्चों को और हस्बैंड को। बच्चे चाय नहीं पीते, हस्बैंड को चाय बना कर दूँगी, मैं भी नहीं पीती। तो किचन में जाने से ना अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मन नहीं करता है। एक तो बैठ जाइए काम करते रहिए तो अच्छा लगता है, करते जाओ।
लेकिन बैठ जाने के बाद ना फिर मन नहीं करता। और फिर यहाँ मेरा सारा काम हो गया मेरा कंप्लीट, और अब हम लोग करेंगे रेस्ट। बेटी अभी कुछ पढ़ रही थी, मेरे दोनों बच्चों का टेस्ट चल रहा था। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड फॉलो करें। और मुझे अच्छे अच्छे प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मैं आगे अपना वीडियो और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छा कर सकूं। इसलिए कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी। टेक केयर।